हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट, मतलब आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री डिस्कस की थी, उसमें सिर्फ आपके 2 से 3 चैप्टर रहते हैं जो छोटे छोटे से हैं, तो वो हम बाद में कर लेंगे। अभी पहले हम फिजिक्स कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, संचारित होती रहती है। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो पहला कौन सा होता है? दीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा? अदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस। थर्ड हो गया आपका पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और फोर्थ हो गया आपका पारभासी। देखिए, दीप्त वस्तुएं क्या कहलाएंगी? तो वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है, तो वो कहलाती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर दीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, और क्या हो जाएगा? टॉर्च हो जाएगा इसी का एग्जाम्पल, एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मून, एक्सेट्रा। अब पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, तो आप देखिए इनके नाम का मीनिंग समझिए तो आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रहेगा। तो जैसे ट्रांसपेरेंट, जो आमने सामने क्या करते हो, जिसके आप देख सकते हो ना, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, प्रकाश जिनसे होके निकल जाता है कंप्लीटली, तो वो कहलाते हैं आपके पारदर्शी वस्तु। हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा? एयर, वाटर, है ना, और क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, एक्सेट्रा। पॉलीथीन हो सकती है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अपारदर्शी, तो अपारदर्शी कौन सी वस्तुएं होंगी? तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करती हैं, पूरी तरह से अपने अंदर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि उनको बाहर निकलने नहीं देती, दूसरी तरफ प्रकाश नहीं निकल पाता, तो वही क्या कहलाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लकड़ी, और क्या हो सकता है? मेटल की आप कोई भी चीज ले लीजिए ना, मेटल का कुछ भी आप बॉक्स, कुछ भी, तो वो किस में आ जाएगा? अपारदर्शी में। अब देखिए पारभासी, इसको जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है? पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो कुछ प्रकाश यानी प्रकाश के कुछ भाग को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, और कुछ भाग को गुजरने देती हैं अपने से, तो वो क्या कहलाता है? आपका पारभासी। देखिए नेक्स्ट क्या है? शैडो। तो शैडो कैसे बनती है? तो शैडो कब बनेगी? जब मान लीजिए किसी मार्ग से लाइट क्या हो रही, निकल रही है, तो उसके बीच में क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा हो? अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी ऑब्जेक्ट कोई आ जाता है तो वहां उसकी क्या बन जाती है? शैडो। और दूसरी चीज, अब शैडो आप सबने देखी है ना, तो शैडो हमेशा किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। मतलब ऑब्जेक्ट का कलर कोई सा भी हो, मतलब कलरफुल ऑब्जेक्ट होने के बाद भी शैडो का क्या होगा? हमेशा ब्लैक शैडो ही बनेगी। आपको शैडो समझ में आ गया? शैडो क्या होता है कि जब भी प्रकाश जिस मार्ग से गुजरता है उस मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या किसका निर्माण होता है? छाया यानी शैडो का। अब शैडो बनने की शर्त क्या है, यानी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? प्रकाश स्रोत, यानी लाइट सोर्स होगा, क्योंकि लाइट जब कहीं से गुजरेगा तभी तो शैडो बनेगी, तो सबसे तो हो गया प्रकाश स्रोत। सेकेंड मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कैसा? अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड, छाया कहाँ पे बनेगी? एक स्क्रीन पे बनेगी, पर्दे पे बनेगी, तो थर्ड क्या होना चाहिए? पर्दा, यानी कि स्क्रीन। ये 3 क्या हो गई? ये 3 चीज कंडीशंस होगी, ये हो गई आपकी छाया बनने की शर्त। देखिए परछाई के अगर हम अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि परछाई हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, या फिर वस्तु के क्या हो सकता है? बराबर की हो सकती है। सेकंड की हम बात करें तो परछाई हमेशा वस्तु की क्या होगी, यानी ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे बनती है। और थर्ड की बात करें कि परछाई हमेशा पर्दे पर बनती है। ठीक है, अब इसमें आप नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि परछाई
कहाँ पर नहीं बनेगी। तो देखिए नोट में अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट है कि पारदर्शी वस्तुएं परछाई नहीं बनाती हैं। सेकंड की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो आप सबको पता होगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, तो हमेशा वो स्ट्रेट यानी सरल रेखा में गमन करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रकाश का ऋजुरेखी प्रागमन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसे बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है, इसे ही क्या बोलते हैं, ऋजुरेखी प्रागमन। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा इंट्रो क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम लाइट के बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वो क्लास देखना आप मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हैप्पी लर्निंग।